प्रिय बच्चों, मैं अमित आर्यन आपके अपने चैनल द सक्सेस नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज सरकार ने पूरी लॉकडाउन में लगभग छूट दे दी है। लॉकडाउन 5 में पूरी सरकार छूट दे दी है लगभग, मगर कोरोना ने आपकी छूट नहीं दी है। कोरोना अभी भी पैर पसार सकती है। इससे बचाव के लिए अभी भी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो आज हम बिना समय बर्बाद किए हुए अगली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 होगा। कितने होंगे बच्चों? लेक्चर नंबर 4। आज हम बताएंगे, चर्चा करेंगे बच्चों श्वास के आधार पर, श्वास या वायु के आधार पर, श्वास या वायु के आधार पर, श्वास या वायु के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास या वायु के आधार पर वर्णों के भेद। तो श्वास और वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। कितने बच्चों? दो। कितने बच्चों? दो भेद हैं। श्वास या वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। कितने बच्चों? वर्णों के दो भेद हैं। पहला जो है बच्चों वो है अल्प प्राण और दूसरा जो है वो है महाप्राण। फिर से एक बार बच्चों, श्वास या वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। पहले डेफिनेशन से भी देखते हैं। कहता है जिन वर्णों कहता अल्प प्राण के डेफिनेशन देखें वर्णों बच्चों। कहता जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कहता है जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुख से कम मात्रा में उसे अल्प प्राण, क्या कहते हैं बच्चों? अल्प प्राण कहते हैं। कहता है बच्चों, कहता है श्वास के आधार पर दो वर्णों के कितने भेद? दो भेद। पहला अल्प प्राण और दूसरा क्या है? महाप्राण। तो अल्प प्राण का डेफिनेशन होता है तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से या मुंह से, यानी मुख में कहता है मुंह से कम मात्रा में हवा निकले, कम मात्रा में हवा निकले, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, और अगर जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह से अधिक मात्रा में हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। तो बात है बच्चों साफ है, सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते मुंह से कम हवा निकले तो अल्प प्राण, जब मुंह से ज्यादा हवा निकले वह क्या होगा? महाप्राण। क्या होगा बच्चों? महाप्राण। पहले कम मुंह से हवा निकले अल्प प्राण, जिसे हम लिख देते हैं कम, है ना? जब कम निकले तो अल्प प्राण, जब हवा अधिक निकले तो क्या रहेगा बच्चों? महाप्राण। क्या होगा बच्चों? महाप्राण। जब कम निकले तो अल्प प्राण, ज्यादा निकले तो महाप्राण। कम निकले तो अल्प प्राण, ज्यादा निकले तो महाप्राण। अतः जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकले अल्प प्राण, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुंह से ज्यादा हवा निकले उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर वर्ण
सभी स्वर वर्ण एवं सभी स्वर वर्ण एवं य र ल बो य र ल बो को महा अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण कहते हैं। कहता है जब बच्चों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और तथा सभी स्वर वर्ण एवं योड़ लोगों को अल्पप्राण कहते हैं। जैसे कि आप पहला वर्ग बोले तो पहला वर्ग बोले तो क्या बोलेगा? जैसे वर्ग बोले तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए बच्चों कि क वर्ग, क्या बच्चों को वर्ग बोलेगा तो को वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा? पहला क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, अंतिम क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। तो ये सारे वर्ण क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। क्या जाएगा बच्चों? अल्पप्राण। क्या हो जाएगा बच्चों? अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण क्या को वर्ग बोले? क ग अंग। दूसरा वर्ग हो जाता है क्या बच्चों? ज वर्ग। क्या जाता है? च वर्ग। च वर्ग बोले दिखा देगा च ज और य। इसी तरह ट वर्ग बोलेंगे तो क्या जाएगा? ट ड और य। इसी तरह क्या बोलेंगे? तो वर्ग बोलेंगे तो क्या जाएगा? दो हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्या जाएगा? नौ हो जाएगा। इसी तरह को वर्ग बोलेंगे तो क्या जाएगा? को हो जाएगा, गो हो जाएगा और क्या जाएगा? मो हो जाएगा। ये सारे जो पांच वर्ग है, कितने वर्ग होते बच्चों? पांच वर्ग। इसमें से पहला, तीसरा जो पांचवा वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? अल्पप्राण होगा। और योड़ लोगों और सभी स्वर वर्ण मतलब कि ओ से आ तक जो भी वर्ण आएंगे, सारे जो वर्ण ओ से अ तक सभी स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण 11 जो है। अ से अ तक जो भी होंगे वो सारे वर्ण जो होंगे अल्पप्राणों में। कहा हो बच्चे? अल्पप्राण। क्या बच्चों? ओ से और तक, ओ से और तक सभी, है ना? क्या ही सभी होते हैं? सभी स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। वो वर्ण क्या आ जाएगा? अल्पप्राण में। और जो बाकी जो बच्चा है वो कहा जाएगा? महाप्राण। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रत्येक, कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण को महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का कौन? पहला, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और किसका? चौथा वर्ण को क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? महाप्राण कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का क्या बच्चों? दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहेंगे? महाप्राण। तथा उसमें व्यंजन आप जानते होंगे बच्चों, उसमें नहीं करते किसको? तालव्य, मूर्धन्य और दंत और हो को क्या कहते थे? उसे व्यंजन ए भी कहा जाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। कहा कहेंगे? महाप्राण कहलाते हैं। कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? महाप्राण कहलाते हैं। तथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण एवं चौथा वर्ण को महाप्राण कहते हैं। तथा उस व्यंजन तालव्य, मूर्धन्य, दंत को क्या कहते हैं? महाप्राण। आप कहते हैं वर्ग क्या होता है? दो वर्ग जैसे बोलेंगे, वो वर्ग में क्या देगा? खो। दूसरा वर्ण होता है खो, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चौथा क्या देगा? घो। क्या देगा बच्चों? घो। अब चो बोले, अब चो क्या लिखे?
जो लिखते हैं, छो लिखते हैं, जो लिखते हैं, जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नो लिखते हैं। हम क्या बोले, दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा को क्या कहेंगे, महाप्राण। और जो बचा क्या, इसको चौकोर से कर देते हैं, ये जो बचा उसको क्या बोलेंगे, ये तीनों वो क्या बोलेंगे, अल्पप्राण। क्या बोलेंगे, अल्पप्राण। जो बता चुके हैं उधर बच्चों, पहला, चौथा और दूसरा और चौथा को क्या करेंगे, महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा को क्या करेंगे, अल्पप्राण। और जो ई दोनों जो घेरा लगाए हैं इसको क्या बोलेंगे, महाप्राण। क्या बोलेंगे, महाप्राण। इसी तरह टो वर्ड को देखते हैं, टो वर्ड को देखेंगे तो क्या होगा, टो, ठो, डो, ढो और क्या होगा, नो। हम गोल से घेरा करेंगे इसका किसका, महाप्राण के, महाप्राण हो जाएगा। और चौकोर से जो घेरा कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्पप्राण। इसी तरह टो वर्ड को देखेंगे, टो वर्ड का क्या आ जाएगा, त, थ, द, ध और क्या होगा, नो। यहाँ पर क्या करें, चौथा और दूसरा क्या होगा, महाप्राण। और चौकोर से घेरते हैं वो क्या जाएगा, अल्पप्राण। क्या जाएगा बच्चों, अल्पप्राण। चौथा हो गया, अब क्या देगा, प वर्ड, क्या लिखते हैं, प, फ, ब, भ और क्या देगा, नो। तीसरा क्या देगा, चौथा और दूसरा क्या होगा, महाप्राण। और चौकोर से घेरते हैं तो क्या बोलेंगे, अल्पप्राण। क्या देगा, अल्पप्राण। तो समझ चुके हैं बच्चों। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। तथा श्वास या वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। कितने बच्चों, दो भेद। तो पहला क्या है, अल्पप्राण और दूसरा क्या है, महाप्राण। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्पप्राण है। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, कुछ VVTI क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर अगले क्लास में जरूर लेके आऊंगा। जब के लिए पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन की घंटी को दबा दें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो समझते हैं वायु के आधार पर वर्णों कितना है, दो है, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। कहता है जिसे मुंह से हवा का निकले, कब निकले, मुंह से मात्रा से कब हवा निकले तो अल्पप्राण। अधिक मात्रा में निकले मुंह से हवा तो क्या लगेगा, महाप्राण। क्या लगेगा, महाप्राण। पद का एग्जाम्पल जैसे बोले थे, पद का पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा, अल्पप्राण। अल्पप्राण सभी स्वर वर्ण क्या बोलेंगे, अल्पप्राण। इसी तरह बोले थे अधिक मात्रा में, इसमें क्या बोले थे, दूसरा और चौथा को प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा को महाप्राण। और क्या, तालंसो, मध्यमसो, दंसो को क्या बोले थे, महाप्राण। अब इसके आगे देखेंगे बच्चों, टोटल वर्णों की संख्या किस तरह से 52 होती है। हम जानते हैं कि टोटल वर्णों की संख्या क्या होती है, 52 होती है। टोटल वर्णों की संख्या क्या होती है, 52 होती है। आज हम उनकी संख्या को गिनेंगे, किस तरह से टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो देखिए बच्चों, क्या देख रहे थे, वर्णों की कुल संख्या। वर्णों की कुल संख्या क्या होता है, कुल स्वर वर्ण। क्या होता है, कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर बच्चों क्लास में पूछा जाएगा कि अगर क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आएगा, कुल वर्णों की संख्या क्या होती है, तो बताना बच्चों कुल वर्णों की संख्या क्या होती है, स्वर वर्णों, है ना बच्चों। क्या बताना, कुल स्वर वर्णों की संख्या क्या होती है, 11 होती है। कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। उसमें क्या था, 2 आयोगा वर्ण हो गए। क्या हो गए, 2 आयोगा वर्ण हो गए। 2 आयोगा वर्ण की संख्या कितनी होगी, 2 हो गए। स्पर्श व्यंजन कितने होंगे, 25 होंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होंगे, 25 होंगे। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ढो और अंगोज, अंगो रो होता है, क्या था इसको बोलते हैं, रो, बड़ी रो और ढो, है ना, ढो। तो क्या होगा, पढ़, पढ़ना, घड़ा, पेड़ा, पेड़, क्या होगा, पेड़। इस तरह के जो पेड़ा भी हो सकता है, इस तरह के जो व्यंजन है द्विगुण व्यंजन कहलाता है। क्या बना, चलो द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन। अंत अष्ट व्यंजन कितने बच्चों, 4 है। उस व्यंजन कितनी है, वो 4 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। इस तरह से टोटल वर्णों की संख्या जो है वो क्या है, 52 है, 52
2 है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं 52 बोलते हैं। टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 होती है। अगर टोटल वर्णों की संख्या बोले तो 52, अगर संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछे तो 4, उसी व्यंजन के पूछे तो 4, अंतःस्थीय व्यंजन के पूछे 4, द्विगुणी व्यंजन के पूछे 2, अस्पर्श व्यंजन के बोले तो 25, अयोगवाद को पूछे तो 2, अपूर्ण स्वर के पूछे है ना, सब वर्णों की संख्या पूछे तो 11। इस तरह टोटल वर्णों की संख्या कितना देगा 52 हो जाएगा। मतलब क्या हिंदी में 52। अगले क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे वर्ण विच्छेद। क्या है बच्चों वर्ण विच्छेद में लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो पर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।